हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। और हमें फलन दिया है साइन ए की घातांक एक्स। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अवकलन के दो सूत्रों को लिखेंगे। पहला सूत्र होगा डी बटा डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। उसके बाद डी बटा डी एक्स ए की घातांक एक्स, इसका अवकलन होता है ए की घातांक एक्स और लॉग ए। उसके बाद यहां पर हम श्रृंखला नियम को भी समझेंगे। श्रृंखला नियम है, इसे समझ लेते हैं हम। श्रृंखला को बच्चों ठीक लिख देता हूं मैं। श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम होता है कि यदि हमें दिए जाएं दो फलन या दो से अधिक फलन भी हो सकते हैं। y बराबर पहला फलन मान लो एफ ऑफ यू है और दूसरा फलन मान लीजिए हमें दिया गया है u बराबर जी एक्स। तब डी वाई बाई डी एक्स होता है, ये होगा आपका डी वाई बटा डी यू और गुणा डी यू बटा डी एक्स। तो यह होता है श्रृंखला नियम। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को y के बराबर मान लेता हूं। तो माना हमारा जो प्रश्न है वह y के बराबर है। तो y बराबर हुआ साइन ए की घातांक x। इसको हमने समीकरण 1 बना लिया और इसमें लिखा यदि ए की घातांक x बराबर u, तब y बराबर हो जाएगा साइन u के बराबर। साइन u के बराबर। अब यहां पर a की घातांक x बराबर u है। यदि हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, मैं इसको लिख देता हूं कि देखो u बराबर हमारे पास कितना है, a की घातांक x है, तथा y बराबर हमारे पास साइन u है। यदि हम इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो ये होगा du बटा dx और ये हो जाएगा a की घातांक x और log a के बराबर। तथा यहां पर हम u के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो dy बटा du साइन u का अवकलन हो जाएगा cos u। अब हम श्रृंखला नियम का उपयोग यहां पर कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूं श्रृंखला नियम से श्रृंखला नियम से dy बटा dx बराबर होगा dy बटा du और गुणा में होगा du बटा dx। तो dy बाई dx हमारे पास है, यहां देख लीजिए dy बटा du, ये है cos u और यहां पर हम cos u को भी लिख सकते हैं। cos, देखो u का मान किसके बराबर माना था हमने, a की घातांक x, तो यहाँ a की घातांक x भी आप लिख सकते हो। तो dy बाई du क्या हुआ, cos a की घातांक x हो जाएगा और गुणा du बटा dx, ये आया हमारे पास a की घातांक x और ये हो जाएगा log a। ध्यान रहे log का जो आधार होगा वह हर जगह आप याद रखें e ही होगा। हर जगह log का आधार कितना है, e है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।